हो गया। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं, ठीक ना। इसके पहले हमने देखा क्या क्या देखा है, साइन इनवर्स एक्स के बारे में जाना है, कॉस इनवर्स एक्स के बारे में जाना है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, कोडोमेन, ये सारी बातें हमने जानी है। आज हम जानेंगे क्या, इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन। क्या जानेंगे, इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन के बारे में जानेंगे। चलिए आ जाइए देखते हैं आगे। इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, tan x का ग्राफ देखेंगे, ठीक ना। tan x का ग्राफ हम जानते भी हैं कि tan x का ग्राफ हम जानते भी हैं कैसे होता है। आ जाइए देखते हैं। आइए देखते हैं। f such that r minus 2n plus 1 पाई बाई 2 कॉमा n क्या है, n बिलोंग करेगा हमारा कहाँ पे, z यानी इंटीजर। तो कहाँ जाएगा, r। चलिए आ जाइए ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। आइए देखते हैं ग्राफ। tan x का ग्राफ तो हम सभी जानते हैं कैसे बनता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। आ जाइए इधर देख लीजिए, ये हमारा माइनस पाई बाई 2, ये हमारा 0 है, ये है। चलिए आ जाइए, इसी तरीके से ये ग्राफ रिपीट भी करेगा। चलिए ये क्या आ जाएगा हमारा 3 पाई बाई 2, ये हमारा पाई हो जाएगा। इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी ग्राफ रिपीट करेगा। आ जाइए, ये जो tan x का ग्राफ है हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। हाँ, 3 पाई बाई 2, और ये क्या आ जाएगा, माइनस पाई। ठीक, आ जाइए। अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली चीज तो इस ग्राफ को देखते ही हम क्या देखेंगे, ये 1-1 फंक्शन है या नहीं है, यानी ग्राफ क्या है, इन्वर्सिबल है या नहीं है। इन्वर्सिबल होने के लिए कंडीशन हम पहले भी बता चुके हैं। कंडीशन क्या होती है, फंक्शन 1-1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। अब हम ये ग्राफ देख करके ये डिसाइड करेंगे कि ये फंक्शन 1-1 है या मेनी वन फंक्शन है। आइए देख के बताते हैं। और 1-1 और मेनी वन फंक्शन होने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। आइए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, खींचने के बाद देखते हैं, डिसाइड करते हैं। आ जाइए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताइए ग्राफ के साथ कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं इसमें। इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या एक मिल रहा है या एक से अधिक मिल रहा है। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक मिलता है तो क्या होता है, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक मिलता है तो क्या होता है, कौन सा फंक्शन बनाएगा, 1-1 फंक्शन बनाएगा। अगर ग्राफ के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक से अधिक मिला बनेगा, अगर ग्राफ के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने बना रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यानी क्या हो जाएगा, ये ग्राफ के साथ एक से अधिक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। जैसे ही ग्राफ के साथ एक से अधिक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा तो क्या बना देगा, ये मेनी वन फंक्शन बना देगा। कैसा फंक्शन बना देगा, ये मेनी वन फंक्शन बना देगा। मेनी वन फंक्शन कैसा है, ये हमारा मेनी वन फंक्शन है। और जैसे ये मेनी वन फंक्शन बना दिया, अब हम देखेंगे क्या, कोडोमेन के बारे में देखेंगे। इसमें देखिए कोडोमेन कितना है हमारा, ये कोडोमेन तो हमारा ये है, कोडोमेन कितना है हमारा, आर है। कोडोमेन क्या है हमारा, कोडोमेन हमारा कितना है, आर है। रेंज देख करके बताइए, रेंज हमारा वाई एक्सिस पे देखिए क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये ग्राफ ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये भी ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, रेंज कितना आ जाएगा हमारा, रेंज हमारा कितना आ जाएगा, रेंज भी आर है। अगर यहां से ध्यान से ये बात देखिए कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हैं। किस कंडीशन में इक्वल है होते हैं, कोडोमेन और रेंज अगर दोनों इक्वल होते हैं तो कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन होता है, कोडोमेन और रेंज इक्वल होने पर ऑन टू फंक्शन होता है। कैसे, कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू
फंक्शन हो जाएगा। और जब दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो कौन सा फंक्शन होता है? जब कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो कौन सा फंक्शन होता है? इनटू फंक्शन होता है। यानी ये जो ग्राफ बनाया गया है ये हमारा क्या है? मेनी वन फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। कैसा है? मेनी वन और ऑन टू फंक्शन है। अब ये क्या ये ग्राफ इन्वर्सिबल है? क्या ये जो बनाया गया है ग्राफ tan x का ग्राफ बनाया गया है ये इन्वर्सिबल है? इन्वर्सिबल फंक्शन है? इन्वर्सिबल फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है? फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा? मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन को क्या बनाएंगे हम? और वन वन फंक्शन बनाएंगे। मेनी वन फंक्शन को क्या बनाएंगे? वन वन फंक्शन बनाएंगे। और ये ऑन टू तो है ये है, ठीक ना। हमें अब क्या काम करना होगा कि यही इसी मेनी वन फंक्शन को क्या बनाना होगा? वन वन फंक्शन बनाना होगा। आइए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? डोमेन पे चलेंगे। डोमेन को क्या कर लेंगे? छोटा ले लेंगे। डोमेन को हम क्या ले लेंगे? छोटा। आइए दिखाते हैं कैसे लेंगे। आइए दिखाते हैं। अगर मान लीजिए अगर मेरा ग्राफ क्या हो जाए -π/2 से +π/2 तक ही चले। अगर मेरा ग्राफ जो है क्या डोमेन अगर हम -π/2 से π/2 लेंगे तो हमारा ग्राफ यही इतना तो मिलेगा। ये भी चला जाएगा, ये भी हट जाएगा, क्या यही इतना तो मिलेगा? आइए दिखाते हैं। इधर देखिए, आइए ये हमारा क्या है? -π/2 और ये क्या हमारा? π/2। अब ये ग्राफ देख करके आप बताइए कि क्या ये फंक्शन मेनी वन है या वन वन फंक्शन है? ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? मेनी वन है या वन वन फंक्शन है? लेकिन हमने क्या किया? डोमेन को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। कहां से कहां तक लेके चले हैं हम डोमेन को? -π/2 से π/2। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? एफ सच दैट -π/2 क्या लेंगे हम यहाँ पे? -π/2 से π/2 लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि क्या पहले ये ग्राफ ये डोमेन क्या था? ये दिस था। लेकिन अब हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा? एफ सच दैट -π/2 से π/2। टू कहाँ पे चलेगा? आर। कहाँ पे चलेगा? ये आर सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे। चलिए आ जाइए। अब ये बताइए, ये ग्राफ बताइए क्या है हमारा ग्राफ? वन वन है या मेनी वन फंक्शन बना रहा है? कौन सा फंक्शन बना रहा है? ये वन वन है या मेनी वन है? इसके लिए हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे। आइए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। आइए फटाक से हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। आइए कहीं से भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या एक से अधिक मिल रहा है? अगर एक मिल रहा है तो ये फंक्शन कौन सा बन जाएगा? अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक मिल रहा है, देखिए यहाँ पे इस पे भी एक पॉइंट ही मिला, इस पर भी एक ही पॉइंट मिला। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही मिलता है तो क्या हो जाएगा? हमारा वन वन फंक्शन बनाएगा। ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? वन 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 वन। जब ये हमारा क्या आ जाएगा? वन वन फंक्शन बन जाएगा। आइए दिखाते हैं आगे। वन वन फंक्शन बन जाएगा। कोडोमेन कितना है हमारा? कोडोमेन तो हमारा क्या है हमारे पे? और ही है। कोडोमेन क्या हमारा? आर है। रेंज की देखते हैं। रेंज वाई एक्सिस पे कहां पे चल रहा है? ये ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा? -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। यानी क्या आ जाएगा? रेंज हमारा, रेंज भी हमारा आर ही रहेगा। और ये देखिए ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? कोडोमेन और रेंज इक्वल है। जैसे ही कोडोमेन और रेंज इक्वल होता है तो हम क्या कह देते हैं? ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। चलिए अब ये क्या हो जाएगा? अब मैं इसको लिख सकता हूं कि क्या है? इट्स अ इन्वर्सिबल फंक्शन। क्यों? इस बात को मैं ये लिख सकता हूं क्या कि ये इन्वर्सिबल फंक्शन है। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? वन वन फंक्शन हो जाएगा और ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। जैसे ही वन वन और ऑन टू फंक्शन हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? इन्वर्सिबल फंक्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब हम इस बात को लिखेंगे, इट्स अ इन्वर्सिबल फंक्शन। और जैसे ही ये इन्वर्सिबल फंक्शन होगा वो किसके सिमेट्रिक अबाउट हो जाएगा? फटाक से बताइए। ये जैसे ही इन्वर्सिबल फंक्शन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इट इज अ सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। चलिए आ जाइए। एंड इट इज सिमेट्रिक
अबाउट y इज इक्वल टू x हो जाएगा। बिल्कुल, आइए देखते हैं सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x कैसे, अलग से करके इसको देखते हैं, ठीक ना। यहां पे आ जाइए, आइए यहां देखिए, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। हम अभी इस इतने ही ग्राफ को बनाते हैं, आ जाइए देखते हैं। चलिए, ये हमारा क्या है, पाई/2, और ये हमारा क्या है, -π/2। चलिए आ जाइए, अब हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक अबाउट किसके है, y इज इक्वल टू x। सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, एक लाइन लेंगे। सबसे पहले क्या ले लेंगे, एक लाइन। आ जाइए, चलिए जाने देते हैं इसको। आइए एक लाइन लेते हैं, ये लाइन है, ये लाइन हमारी क्या है, y इज इक्वल टू x है। ये जो लाइन है इसके क्या हो जाएगा, ये लाइन हमारी किस चीज का काम करेगा, मिरर का काम करेगा। ये लाइन किसका काम करेगा, मिरर का काम करेगा। यानी जो ग्राफ इस तरीके से क्या बनाया गया, देखिए यहाँ पे, देखिए जिस तरीके का ग्राफ इधर बनाया गया ये मिरर का काम करेगा, तो सेम ग्राफ इधर भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हमारा इस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक ना। और यहाँ देखिए जिस तरीके का ग्राफ इधर बनाया गया सेम उसी तरीके का ग्राफ क्या बनाएगा, इधर भी बनाया जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा जो ये ग्राफ बन रहा है, ये वाला ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये किस चीज का ग्राफ बन जाएगा, हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ बनेगा। अभी तक ये वाला ग्राफ क्या था, ये tan x का ग्राफ था। कैसा ग्राफ है ये, tan x का ग्राफ है। और ये वाला ग्राफ क्या है, tan इनवर्स x का ग्राफ है। चलिए आ जाइए इसको नए उस पर बना लेते हैं। चलिए यहां देखते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, x एक्सिस, ये हमारा क्या आ जाएगा, y एक्सिस। tan इनवर्स x का ग्राफ इधर बनाते हैं, आइए। तो tan इनवर्स x का ग्राफ दिस, चलिए आ जाइए। अभी तक हमारा क्या था, यहां देखिए, अभी तक जो हमारा f सच दैट दिस था, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x की बात करेंगे ना। यहाँ पे किस चीज की बात करेंगे हम, tan इनवर्स x की बात करेंगे। आ जाइए, चलिए ये हो जाएगा हमारा f इनवर्स सच दैट, अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, R2, अब यहाँ पे R आ जाएगा 2 -π/2, कहाँ जाएगा, π/2 जाएगा। अब ये देख करके आप बता दीजिए कि यहाँ पे डोमेन क्या है हमारा, डोमेन हमारा R है और रेंज हमारा क्या है, -π/2 से π/2। तो यानी हमें मिल गया ना डोमेन ऑफ, मैं ये बात लिख सकता हूं, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x क्या हमारा R। आ जाइए, रेंज हमारा क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ tan इनवर्स x क्या आ जाएगा हमारा, -π/2, कहां जाएगा, π/2। चलिए आ जाइए, इसी के साथ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए पहला क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ इधर देखते हैं, पहला tan इनवर्स √3, दूसरा
tan इनवर्स 1। आ जाइए देखते हैं। चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, tan इनवर्स √3 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है tan के रूप में। tan क्या लिखा जाएगा, tan π/3 क्या लिखा जाएगा, tan π/3। और ये π/3 किस में होना चाहिए, इसमें। π/3 कहाँ बिलोंग करना चाहिए, π/3 इज बिलोंग्स टू दिस, यानी रेंज tan इनवर्स x के -π/2। टू कहाँ जाएगा, π/2 रहेगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan ये चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास फटाक से 5/3। इट्स योर आंसर। फटाक से नोट करिए इसको, इस टाइप इसको नोट करिए। और सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दूसरा, यहां पे क्या है, tan इनवर्स 1। 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 को क्या लिखा जा सकता है, tan π/4। यहाँ पे 1 को क्या लिखा जा सकता है, tan π/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एज इट इज लिखिए, 1 के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा tan π/4। π/4 और ये π/4 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले चेक करिए इस बात को। -π/2 से π/2 है कि नहीं है, बिल्कुल है, ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में। ये tan इनवर्स x से tan जाएगा, बचेगा क्या हमारा π/4। इट्स योर आंसर। फटाक से नोट करिए इसको, इसको आप फटाक से नोट करिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, चलिए आ जाइए। tan के बाद, tan इनवर्स x के बाद हम बात करेंगे किसके किसके बारे में, cot इनवर्स x के बारे में। तो cot इनवर्स x के बारे में हम जानकारी, अभी तक हमने tan इनवर्स x के बारे में जानकारी की थी। अब हम बात करेंगे क्या, cot इनवर्स x के बारे में। तो इसके बारे में क्या जानेंगे, डोमेन जानेंगे, कोडोमेन जानेंगे, ठीक ना। डोमेन, कोडोमेन और एक दो क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं, ग्राफ के बारे में जानेंगे। चलिए तो हेडिंग डालिए आप लोग, इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन, इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन। आइए देखते हैं, इसका ग्राफ जानते होंगे, cot x का ग्राफ तो जानते होंगे, f सच दैट r माइनस n पाई, n कहाँ बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, टू कहाँ जाएगा r। यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू cot x। चलिए ग्राफ बनाते हैं, जैसा कि हम पहले भी जानते होंगे ग्राफ। ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। आइए देखते हैं ग्राफ। ये हमारा क्या है, π/2। ये हमारा पाई हो जाएगा। इसी तरीके से ग्राफ रिपीट करेगा, ठीक ना। ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई। ये हमारा ये पॉइंट क्या है हमारा, 3 π/2। क्या है, 3 π/2। उसी तरीके से इधर भी ग्राफ रहेगा। आइए, -π, सॉरी -π, इधर क्या
-π/2 और इधर क्या आ जाएगा -π। आइए अब ये हमें ग्राफ देख करके ये बताइए कि ये क्या है हमारा, 1 1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। ये ग्राफ हमारा कैसा है, 1 1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है, फटाक से बताइए। अभी अभी जस्ट बताया है 1 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन के लिए ग्राफ देख करके ही बताएंगे, ठीक ना। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे। आइए करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं से भी खींचिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ग्राफ के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर एक मिलेगा तो फंक्शन कैसा कहलाएगा हमारा, 1 1। अगर एक से अधिक मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा हमारा फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब बताइए इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक मिल रहा है या एक से अधिक मिल रहा है। ग्राफ के साथ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, अगर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा तो 1 1, एक से अधिक मिलेगा तो मेनी वन। यहाँ पे देखिए एक से अधिक मिल रहा है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन। क्या बनाएगा हमारा फंक्शन, मेनी वन फंक्शन आ जाएगा। आइए देखते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ पे कोडोमेन क्या हमारा, फटाक से बताइए कोडोमेन क्या हमारा। कोडोमेन हमारा क्या है, आर। कोडोमेन तो हमारा यही है, कोडोमेन। कोडोमेन हमारा क्या है, आर है। जब कोडोमेन हमारा आर आ जाएगा, अब बताइए इसमें रेंज क्या है हमारा। रेंज क्या है, रेंज जानकारी करने के लिए वाई एक्सिस पे देखेंगे ग्राफ कहां से कहां तक चला, तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा इधर, ठीक ना, और इधर भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो यानी हमारा रेंज भी क्या आ जाएगा, हमारा रियल नंबर आ जाएगा आर। रेंज हमारा भी क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं, फटाक से बताइए। कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होते हैं तो क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है, ऑन टू फंक्शन। और दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होता है, जब कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो इनटू फंक्शन बनाता है, ठीक ना। कोडोमेन और रेंज जब इक्वल नहीं होंगे तो कैसा फंक्शन बनाएगा, इनटू फंक्शन। और यहाँ पे इक्वल है तो कैसा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है। क्या ये जो ग्राफ है जो बनाया गया कॉट-एक्स का ग्राफ, ये इनवर्सिबल है या नहीं है, ये पहले बताइए कि ये इनवर्सिबल है या नहीं है। ये इनवर्सिबल नहीं है। इनवर्सिबल होने के लिए कंडीशन में हमने पहले भी बताई है, इनवर्सिबल फंक्शन, इनवर्सिबल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, दो ही कंडीशन होती है। पहला फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, 1 1 फंक्शन होना चाहिए। हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1। और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑन टू। अगर फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू है तो इनवर्सिबल है, ठीक ना। हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए, किसके लिए, इनवर्सिबल होने के लिए। तो क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, नहीं है। ये फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन टू तो नहीं है। देखिए मेनी वन है और ये ऑन टू है, और यही मेनी वन को अगर हम क्या क्या बनाएंगे, मेनी वन फंक्शन को क्या बनाएंगे हम, 1 1 फंक्शन बनाएंगे। उसके लिए हम कहां पे चलेंगे, डोमेन के पास, ठीक ना, डोमेन के पास, ठीक ना। अभी तक डोमेन दिस था, अब हमारा डोमेन, अगर मान लीजिए मैं डोमेन ले लूँ कहां से, 0 से पाई, 0 to पाई अगर मैं डोमेन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ग्राफ हमारा यही इतना बनेगा कि नहीं बनेगा। आइए दिखाते हैं 1 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। आइए हम क्या करेंगे, इस मेनी वन फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए डोमेन को छोटा ले लेंगे। आइए दिखाते हैं, और डोमेन कहां से कहां तक जाएगा, 0 से पाई लेंगे, ठीक ना। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। चलिए आइए, हमारा 0 था और ये हमारा पाई, और ये क्या है, ये पॉइंट क्या हमारा π/2। चलिए अब ये ग्राफ देख करके आप हमको बताइए कि क्या ये फंक्शन 1 1 है या मेनी वन फंक्शन है, 1 1 है या मेनी वन फंक्शन है, ये पहले बताइए, फटाक से बताइए। इसके लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे। आइए करके दिखाते हैं आप लोगों को। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, कितनी भी खींचिए, कहीं से भी खींचिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिला, एक। यहाँ पर भी इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है, एक है। यहाँ पर भी कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक ही तो मिल रहा है। जब एक मिल रहा है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक। आ जाइए, और यहाँ पे जब ये 1 1 फंक्शन है और कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल ही है तो क्या है, ऑन टू फंक्शन भी है। ये फंक्शन कैसा, ऑन टू फंक्शन भी है। चलिए जब ये 1 1 और ऑन टू है तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी बता दीजिए ना कि हमने डोमेन को छोटा लिया है। आ जाइए, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, एफ सच दैट, यहाँ देखिए
एफ सच दैट डोमेन डोमेन हमारा क्या आ जाएगा 0 से पाई। अभी तक डोमेन हमारा क्या दिस था, अब हमारा क्या आ जाएगा 0 टू पाई। 0 टू पाई तो कहाँ जाएगा हमारा रियल नंबर पे। वो डोमेन तो हमारा क्या है रियल नंबर ही चल रहा है ना। आ जाइए ये दो दो चलिए अब देखिए यहां पे, अब ये मैं ये बात लिख सकता हूं क्या कि इट्स अ इनवर्सिबल फंक्शन। इट्स अ इनवर्सिबल फंक्शन। जैसे ये इनवर्सिबल फंक्शन हमने लिखा वैसे ये भी बात हमको पता होनी चाहिए। इट इज अ सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू वाई। इट इज अ सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू वाई। आएगा कि नहीं आएगा, फटाक से आएगा, बिल्कुल आएगा। एंड इट इज अ सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू वाई एंड इट इज सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x। आइए इसको इधर लेकर के देखते हैं, सिमेट्रिक दिखाते हैं y इज इक्वल टू x के। आइए यहां देखिए, ये हमारा क्या आ जाएगा x एक्सिस है, ये हमारा क्या है y एक्सिस है, ठीक ना। इस वाले ग्राफ को बनाते हैं इधर। चलिए ये हमारा 0 है, ये क्या है हमारा पाई। आइए और ये वाली जो लाइन है वो क्या है y इज इक्वल टू एक्स। और y इज इक्वल टू एक्स किसका काम करेगा, किस चीज का काम करेगा, सिमेट्रिक है ना तो किस चीज का काम करेगा, मिरर का काम कर जाएगा, ठीक ना। मिरर का काम कैसे करेगा आइए दिखाते हैं। यानी जिस तरीके का ग्राफ इधर बना है उसी तरीके का ग्राफ इधर भी बनना चाहिए, और जिस तरीके का ग्राफ इधर बना है उसी तरीके का सेम ग्राफ इधर भी बनना चाहिए। आइए दिखाते हैं। तो ये हमारा जिस टाइप का ग्राफ ये बना है उसी तरीके का ग्राफ इधर भी बनाया जाएगा। लीजिए बन गया, ठीक ना। और ये सेम टाइप का ग्राफ जिस तरीके से ये वाला ग्राफ बनाया गया उसी तरीके का ग्राफ इधर भी बनेगा, तभी तो ये किसका काम करेगा, मिरर का काम करेगा ना। आ जाइए दिखाते हैं। चलिए ये वाला ग्राफ किस चीज का बन गया, अब हमें ये ग्राफ मिल गया है जो कॉट इनवर्स यक्स का ग्राफ बना है, ठीक ना। और ये वाला जो ग्राफ था हमारा किसका ग्राफ था, कॉट यक्स का ग्राफ है। तो कॉट इनवर्स यक्स को सॉरी कॉट यक्स का ग्राफ है, तो कॉट इनवर्स यक्स को अलग से निकाल के रखते हैं। आइए दिखाते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स x का ग्राफ इधर देखते हैं। आइए ठीक ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा, x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। ये जो ग्राफ बना है वो x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक ना। हाँ चलिए आ जाइए। आइए अब ये यहाँ पे मैं इस बात को लिख सकता हूं कि एफ इनवर्स सच दैट, अभी तक क्या था एफ सच दैट था ना, याद देखिए एफ सच दैट 0 टू पाई था, टू आर था ना, तो ये क्या जाएगा पलट जाएगा, और जो पलटेगा तो क्या आ जाएगा एफ इनवर्स सच दैट आर टू कहाँ चला जाएगा 0 टू पाई। अब यहाँ पे फटाक से ये बात बताइए कि डोमेन क्या है हमारा और रेंज क्या है। डोमेन हमारा क्या है देश, डोमेन हमारा क्या है देश है। कोडोमेन और रेंज यहाँ पे दोनों ही इक्वल ही होंगे, ठीक ना। हाँ क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन सा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये हमारा रेंज क्या आ जाएगा 0 टू पाई आ जाएगा। चलिए आ जाइए, तो मैं इस बात को अभी लिखूंगा, इधर देखिए डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स यक्स। डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स यक्स क्या होता है हमारा आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आर। और रेंज क्या आ जाएगा हमारा, रेंज ऑफ कॉट इनवर्स यक्स क्या आ जाएगा 0 टू पाई।
चलिए ठीक, फटाक से नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करिए इसको। और इसी के बाद हम क्या देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस आइए देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चंस देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला कॉट इनवर्स 1, दूसरा कॉट इनवर्स √3। आइए चलिए देखते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉट इनवर्स 1 दिया गया है, ठीक ना। जब ये कॉट इनवर्स 1 दिया गया तो 1 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, फटाक से बताइए, 1 के स्थान पे क्या लिखा जाएगा। कॉट इनवर्स 1 के स्थान पे क्या जाएगा, कॉट π/4, क्या जाएगा, कॉट π/4। और π/4 कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, यहाँ दिस, ठीक ना। आ जाइए देखते हैं, π/4 बिलोंग्स टू, कहाँ जाएगा, 0 to π, है बिलोंग कर रहा है। चलिए तो कॉट इनवर्स से कॉट जाएगा, आएगा क्या हमारा π/4, इट्स योर आंसर। ठीक, फटाक से नोट करिए। दूसरा वाला क्वेश्चन सेम टाइप का है, दूसरा वाला क्वेश्चन जो है सेम टाइप का है, आइए देखते हैं, फटाक से नोट कर लीजिए इसको। आइए, कॉट इनवर्स √3, √3 के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, फटाक से बताइए। कॉट इनवर्स कॉट, क्या लिखें, π/, क्या लिखें, फटाक से बताइए, कमेंट करिए फटाक से, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, क्या लिखा जाएगा। एक मिनट 6, ठीक ना। चलिए आ जाइए, अब बताइए क्या हो जाएगा, π/6 बिलोंग करेगा नहीं करेगा, बिलोंग करेगा 0 to π में, बिल्कुल करेगा। चलिए कॉट से ये जाएंगे, आएगा क्या हमारा π/6, इट्स योर आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब बचा है क्या क्या हमारे पास, अब हमें कॉसेक इनवर्स x के बारे में डिस्कस करना है और सेक इनवर्स x के बारे में डिस्कस करना है, ठीक ना। अगली क्लास में हम क्या बात करेंगे, कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x के बारे में बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक।